हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिंपल साइंस। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मिराज। मिराज को हिंदी में मृग तृष्णा कहा जाता है और मराठी में कहा जाता है मृग जल। आपने देखा होगा रास्ते में दूर हमें पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम उसके नज़दीक जाते हैं तो हमें वो पानी गायब होता दिखाई देता है। उसी तरह से जब डेजर्ट रीजन में रेगिस्तान में हम लोग जाते हैं तब भी हमें दूर पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम उसके नज़दीक जाते हैं वहाँ से पानी गायब हो जाता है। यही पानी के दिखने को कहा जाता है मिराज। तो आइए देखते हैं मिराज होता कैसा है, मिराज के पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो ये हमारे धरती की सतह है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, और ये जो महाशय है ये है सन मतलब सूरज। पूरी दुनिया को जो एनर्जी मिलेंगी वो एनर्जी मिलेंगी सूरज से। मतलब पूरी दुनिया को जो ऊर्जा मिलेंगी तो ऊर्जा कहाँ से मिलेंगी? सूरज से मिलेंगी। जब सूरज की किरणें सन की लाइट ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन का जो सरफेस होता है वो सरफेस गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। अब गर्म होने की वजह से, हीट होने की वजह से ये जो सरफेस के ऊपर जो एयर होती है, गर्म सरफेस के ऊपर जो एयर होती है वो एयर भी गर्म हो जाती है। और ये गर्म हवा की जो डेंसिटी होती है, गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से ये गर्म हवा ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाने के बाद ये गर्म हवा हो जाती है ठंडी। मतलब हॉट एयर बिकम्स कूल व्हेन इट गोज अप। और ऊपर जाने के बाद जो गर्म ठंडी हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा करके हम ऊपर वाले एयर को बोलेंगे डेंसर मीडियम, और नीचे वाली जो गर्म हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है करके हम उसको बोलेंगे रेरर मीडियम। डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। हमारी जो एयर होती है वो एयर ये लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जो एयर होती है ये एयर लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो सबसे ठंडी होती है, और सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो सबसे गर्म होती है, सबसे हीटेड होती है। ये जो है ये मान लीजिए हमारा पेड़ है या ट्री है, और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई एक इंसान खड़ा हुआ है जो कि पेड़ को देख रहा है। अब सूरज की किरणें जब ये पेड़ पर गिरेंगी तो पेड़ पर गिरने के बाद ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लाइट क्या हो जाएंगी? यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सूरज की किरणें जब पेड़ पर गिरेंगी तो पेड़ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट हमारे एयर के मीडियम में एंटर करेंगी, एयर की लेयर्स में एंटर करेंगी। ऊपर की लेयर कूल है, उसकी नीचे की लेयर थोड़ी ठंडी है। सबसे ऊपर की लेयर कूल, उसके नीचे की लेयर थोड़ी गर्म, उसके नीचे की एयर और गर्म, उसके नीचे की एयर और गर्म, और सबसे नीचे की एयर गर्म होती है। तो ऊपर की जो एयर है वो कूल है, तो उसका जो मीडियम रहेगा, ऊपर की एयर का मीडियम रहेगा डेंसर मीडियम, और नीचे जो सेकेंड लेयर रहेंगी उसका मीडियम रहेगा रेरर मीडियम। जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ एंटर होती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। द रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल से दूर सरक गई। अब ये रे ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम से सेकेंड लेयर से थर्ड लेयर में एंटर करेंगी। तो सेकेंड लेयर से जब ये थर्ड लेयर में एंटर करेंगी तभी भी ये नॉर्मल से दूर भागेंगी। द रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन ये कंडीशन में जो रे ऑफ लाइट है उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से अब ये रिफ्रैक्ट नहीं बल्कि रिफ्लेक्ट होंगी और हमारी आंखों में आ जाएंगी। रिफ्रैक्ट नहीं बल्कि अब क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में आ जाएंगी। हमारी आंखों को लगता कि लाइट कभी भी एक सीधी डायरेक्शन में आ रही है, और ये जो लाइट, ये जो पेड़ की परछाई है हमें यहाँ पर नीचे बनती हुई दिखाई देगी। अब बनने के बाद ये टेम्परेचर की वजह से और एयर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और एयर की वजह से ये जो परछाई है हमें हिलती हुई दिखाई देंगी, और हिलती हुई परछाई हमें पानी में दिखाई दे।
जब ये परछाई हिलती हुई नज़र आएंगी तो हमें लगेगा कि शायद वहाँ पर पानी है, लेकिन वहाँ तो पानी नहीं है। तो इसी को कहा जाता है मिराज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।